इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से उद्योगपति पहुंचे हैं। आज समिट का आखिरी दिन है। विदेश से आए उद्योगपतियों का यहां पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इससे वो काफी उत्साहित दिखे। बिजनेसमैन जब खुद को रोक नहीं पाए तो ढोल नगाड़े की थाप पर झूम उठे। रंग बिरंगी पोशाक पहने हाथों में ढोल लिए ये कलाकार बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। कलाकारों ने ढोल नगाड़ा बजाना शुरू किया और विदेशी मेहमान खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ जमकर थिरके। गौरतलब है कि इंदौर में 2 दिवसीय 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस समिट में करीब 84 देशों के 431 इन्वेस्टर शामिल होने पहुंचे थे। इस समिट में विभिन्न विषयों पर 19 समानांतर सत्र रखे गए थे। अक्सर जानवरों से बेरहमी के मामले सामने आते हैं। कभी कुत्तों को गाड़ी से कुचल दिया जाता है तो कभी उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। जानवर बेजुबान होते हैं, किसी तरह से जाकर शिकायत भी नहीं कर सकते। पशु प्रेमी भी जानवरों के प्रति इस तरह के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के घटनाओं पर रोक लगने के बजाय घटनाएं और बढ़ रही हैं। ताजा मामला सामने आया है इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके से। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने कुत्ते को एयरगन से गोली मार दी। युवक ने डॉगी पर 1 नहीं बल्कि 3 फायर किए। हालांकि युवक को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। ये राजधानी का वीआईपी रोड है। वीआईपी रोड किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। कभी युवकों का स्टंट करने का वीडियो वायरल होता है तो कभी बड़े तालाब में आत्महत्या या हत्या की कोशिश जैसे मामले सामने आते हैं। एक बार फिर राजधानी भोपाल के तलैया थाना इलाके से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां बड़े तालाब के पास लगी रेलिंग पर चढ़कर महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद गोताखोरों की सजगता से और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से महिला को बचा लिया गया। तस्वीरों में दिख रहा महिला के पास लोग खड़े हुए हैं। महिला थोड़ी परेशान भी दिखाई दे रही है। पुलिस भी वहां खड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि महिला ने किन कारणों की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को अस्पताल भेज दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में गुंडों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ऐसे उत्पात मचाने वालों द्वारा एक बंद ढाबे में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया। घटना इंदौर रोड की है, जहां पर बुधवार देर रात को जन्मदिन मनाने और खाना खाने के लिए आकाश मंगल और उसके साथ ही बाबा का ढाबा नाम के एक ढाबे में पहुंचे थे। ढाबा बंद हो चुका था। ढाबे के मालिक से इन युवकों ने ढाबा खोलकर खाना परोसने की मांग की। ढाबा मालिक दिलीप यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ढाबा बंद हो चुका है और किसी भी तरह से ढाबा अब नहीं खुलेगा। ये युवक ढाबा खुलवाने, खाना खिलाने और जन्मदिन मनाने के लिए बेताब थे। ढाबा मालिक के युवकों को इनकार करने पर युवक नाराज हो गए। उन्होंने अपने साथियों को फोन करके मौके पर बुलाया और ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। इन उत्पातियों ने ढाबा मालिक की एक बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी। ढाबा में गुंडों ने जो आतंक मचाया वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरदा में विवेकानंद जी की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार में कृषि मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर, एसपी समेत सभी अधिकारियों ने स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक योग प्राणायाम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज के संदेश का वाचन भी हुआ। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में हजारों बच्चों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया। अगर आपने फिल्म शोले देखी है तो वीरू की वो हरकत नहीं भूले होंगे जिसमें वो बसंती से शादी करने की अपनी जिद मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा राजगढ़ में बुधवार को मिला। यहाँ प्रेमिका से शादी कराने की मांग करते हुए एक सिरफिरा आशिक पानी की टंकी पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, चाकू से उसने खुद को घायल भी कर दिया। कई घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला खिलचीपुर कस्बे का है।
यहाँ पानी की टंकी पर चढ़े युवक ने कहा कि प्रेमिका से मेरी शादी करवा दो, नहीं तो कूद कर जान दे दूंगा। वो बार बार यही इरट लगाए हुए था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। युवक की इस हरकत की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खिलचीपुर पुलिस ने काफी देर उसे समझाया बुझाया और फिर नीचे उतारा। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ तमाशा देखती रही। वहीं युवक से एसडीएम ने कहा कि लड़की अभी नाबालिग है और अभी शादी नहीं कर सकते। एसडीएम ने उचित समझाइश देकर युवक को घर भेज दिया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसपी ऑफिस के ट्रैफिक ब्रांच में किया गया। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ने किया। वहीं यातायात सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे स्कूली बच्चों और लोगों को यातायात सुरक्षा के संबंध में जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 17 जनवरी तक किया जा रहा है। इस दौरान जिला पुलिस की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं एक मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इससे एसपी ने हरी झंडी दिखाई। रायपुर में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में गौरेला पेंड्रा मरवाही के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अलग अलग पारंपरिक खेलों में 2 गोल्ड और 4 रजत पदक जीतकर उन्होंने जिले का नाम रोशन किया। मेडल लेकर जब खिलाड़ी वापस मरवाही पहुंचे, उनके स्वागत में मरवाही राजीव युवा मितान क्लब ने भव्य आयोजन किया। जीत की खुशी खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। इस दौरान खिलाड़ियों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। खिलाड़ियों का स्वागत ही नहीं किया गया बल्कि मरवाही सद्भावना भवन में खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। ग्वालियर व्यापार मेला में आधा दर्जन बदमाशों का एक युवक को लात, घूसों और बेल्टों से पीटते वीडियो सामने आया है। पता चला है कि मेला घूमने आए बदमाशों और युवक की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे नाराज होकर युवक को पीटना शुरू कर दिया। वहीं मेला घूमने आए दूसरे व्यक्ति ने युवक को किसी तरह छुड़वा दिया। हैरत की बात यह है कि मेला के झूला सेक्टर में इतनी भीड़भाड़ होने के बावजूद भी युवक मारपीट कर हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस को इस हंगामे और मारपीट की भनक तक नहीं लगी। एक अन्य युवक जो मेला घूमने आया था, उसने बीच बचाव कर पीट रहे युवक को बचाया है। मारपीट करने के बाद हमलावर भाग गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश सरकार ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ रहे बाघों की संख्या पर फैसला लिया है, जिसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघिन को शिवपुरी माधव टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद से पन्ना टाइगर रिजर्व में 80 से अधिक बाघ हो गए हैं, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए छोटा पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने इन बाघों को माधव टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का फैसला किया है और इसके लिए टाइगर रिजर्व के बाघिन को ट्रैक करने का काम शुरू हो गया है। फरवरी के पहले सप्ताह में बाघिन को शिवपुरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज के दौर में जहां हम अक्सर युवाओं को बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाले की खबर सुनते हैं, वहीं आज युवा दिवस के मौके पर हम आपको ग्वालियर के ऐसे युवाओं की टीम की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बुजुर्ग बेसहारा लाचार लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ग्वालियर के युवा विकास गोस्वामी ने 7 साल पहले बेसहारा परेशान लोगों को देखा तो उनका दिल भर आया। उसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपना पूरा जीवन बुजुर्ग बेसहारा लोगों की सेवा में लगाएंगे। विकास ने सेवा का संकल्प काम शुरू किया तो उनके साथ युवाओं की टीम जुड़ती चली गई। 1 दर्जन से ज्यादा युवा स्वर्ग सदन आश्रम के जरिए पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विकास ने शादी भी नहीं की और अपने खर्चे पर विकास ने धीरे धीरे बेसहारा लोगों की सेवा करना शुरू किया, जिसके बाद थोड़े ही दिनों में उनके साथ युवाओं की टीम जुड़ती चली गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं की टीम ने आगे चलकर सदन आश्रम स्थापित किया। देश के अलग अलग कोनों से बेसहारा दिव्यांग और बुजुर्गों को युवाओं की टीम अपने आश्रम में लेकर आती है और उनकी सेवा करती है।
पिछले 7 साल में विकास और उनकी टीम ने देश भर से भटक कर आए 100 से ज्यादा लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग के महान नदी पर बना पुराना पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। भैंसा मुंडा के पास बने 6 दशक पुराने इस पुल के स्थान पर लोग नए पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। साल 2016 में भारी बारिश के कारण पुल डूब गया था और क्षतिग्रस्त भी हो गया था। इसी जर्जर ब्रिज से रोजाना हजारों वाहन गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं सेतु विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए पुल के लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है, साथ ही मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने की भी बात कही गई। तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं किसी ग्राहक की तरह ही दुकान में पहुंचती हैं। दुकानदार से चांदी की पायल दिखाने को कहती हैं। दुकानदार बॉक्स निकालता है और एक एक करके पायल दिखाता है। दुकानदार को महिलाओं के इरादे की जरा भी भनक नहीं थी कि जो महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची हैं, वो कोई मामूली ग्राहक नहीं बल्कि चोर हैं। महिलाओं ने इतनी चतुराई से गहने पार किए कि दुकानदार को समझ भी नहीं आया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे महिला दोनों पायल उठाती है, फिर नीचे झुकती है और एक पायल रख लेती है और एक पायल बॉक्स में डाल देती है। कुछ देर ड्रामा करने के बाद महिलाएं गहने लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं को गिरफ्तार कर चांदी के गहने जब्त कर लिए गए हैं। खेलो इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा देने केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि लोगों में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के प्रति भी जुनून पैदा हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों पर भी ध्यान देने की अपील की थी। पीएम मोदी की इस अपील पर लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर से बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने खेलो इंडिया की तर्ज पर 12 जनवरी से 23 जनवरी तक खेलो जबलपुर का आयोजन किया है। 11 दिवसीय खेलों के इस कुंभ का शुभारंभ आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने रानी ताल स्टेडियम में किया। खेलो जबलपुर के तहत आयोजित होने वाले खेलों में क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो के अलावा कंचा, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेल खेले जाएंगे। इन खेलों में विशेष तौर से महिलाओं का पसंदीदा खेल पिट्ठू भी खेला जाएगा। खेलो जबलपुर के दौरान संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट को कर चुके हैं पास। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनका नहीं कटेगा टिकट, खराब प्रदर्शन करने वालों पर फैसला करेगी पार्टी। धमतरी के सिहावा के बेलर गांव में सीएम की भेंट मुलाकात, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जबलपुर में संभागीय कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ बाबू रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक 7 हेक्टेयर भूमि के रिकॉर्ड के अपील पक्ष में पारित करवाने के एवज में बाबू ने 65,000 की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वतखोर बाबू चंद्र कुमार दीक्षित सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है। फरियादी की जमीन सिवनी जिले के पाइली खुर्द गाँव में स्थित है, जिसके दस्तावेज पास कराने के लिए फरियादी संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचा था, जिसको पास करवाने के एवज में बाबू रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल बाबू को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। 11 जनवरी हास्य दिवस पर बुधवार रात को शहर में ठहाका सम्मेलन में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा समेत हास्य कलाकार
जय विजय सचान और अभिनेत्री स्वर्णा मुद्गल और अन्य कलाकार शामिल हुए। 23वें ढाका सम्मेलन का आयोजन कालिदास अकादमी में किया गया। सर्द रात के बावजूद बड़ी संख्या में लोग देर रात तक जमे रहे। आशुतोष राणा ने मंद मंद मुस्कुराने और ठहाका लगाने के बारे में बताया, जिसको लोगों ने जमकर सराहा। कार्यक्रम में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि उज्जैन वालों और मेरा शिव भक्ति और संकल्प का रिश्ता है, क्योंकि सप्ताह भर में उज्जैन वासियों ने 1.25 करोड़ शिवलिंग को कुंभ के दौरान बनाया था। इस नगरी में भूत भविष्य वर्तमान एक ही जगह काल के रूप में विराजमान है, जो अद्भुत है। कोने में दुबक कर बैठा ये मासूम सा दिखने वाला बंदर असल में काफी उत्पाती है। इसने वन विभाग तक को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसे पकड़ने आए लोग खाली हाथ मुंह लटकाए लौट गए। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं। बंदर ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तीर्थ पुरोहितों और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की नाक में दम कर रखा है। दरअसल बंदर देवघर के तपोवन से शहर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मार्केट में पहुंच गया है। बहुत उपद्रव मचा रहा ये बंदर कई बार लोगों को काट भी चुका है। इसने पुरोहित और यात्रियों पर भी हमला किया है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। बंदर के उत्पात से तंग आकर मंदिर प्रबंधन ने वन विभाग से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मंदिर पहुंचकर बंदर को पकड़ना चाहा, लेकिन ये बंदर उनके हाथ नहीं लगा। कुछ दिन से ये बंदर शाम के टाइम में आ जाता है, कभी दोपहर में भी आ जाता है और यहाँ पे यात्रियों पर, हमारे तीर्थ पुरोहित के कुछ लोगों पर हमला भी कर चुका है, अपना दांत गंवा चुका है, घायल कर चुका है कुछ लोगों को। इसलिए हम लोग को डर लग रहा है इनसे। ये बात सही है कि डर के आगे जीत है, पर डर और जीत के बीच में मौत भी है, जिसका अंदाजा लोगों को तब लगता है जब वो उसके मुहाने पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक पर्वतारोही के साथ हुआ जब वो बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने में जुटा था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पहाड़ पर बर्फ वाली कुल्हाड़ी लिए चढ़ रहा है। उसके जूतों में क्रैम्पॉन्स भी लगे हुए हैं। ये नुकीले उपकरण जूतों में लगाए जाते हैं, जिससे जूते आसानी से बर्फ में धंस जाते हैं और पर्वतारोही आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। शख्स कुल्हाड़ी और जूतों से पकड़ मजबूत बना लेता है, लेकिन अचानक एक कुल्हाड़ी छोड़कर दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अचानक कुल्हाड़ी का ग्रिप छूट जाता है और वो फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है। तभी पर्वतारोही अपना दिमाग लगाता है और कुल्हाड़ी पहाड़ पर मारकर खुद को फिसलने से रोक लेता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। वो तेज तेज सांसें लेने लगता है, जिससे समझ आ रहा है कि वो बेहद डरा हुआ है। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में थोड़ी कम खुशियां हाथ लगी हैं। फिल्म ने जहां बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार हासिल कर भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया, वहीं RRR बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब हासिल नहीं कर सकी। SS राजामौली की इस फिल्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए नामांकन मिला था, लेकिन ये फिल्म एक पुरस्कार जीतने में ही कामयाब हो पाई। बहरहाल इस ऐतिहासिक कामयाबी पर एक्ट्रेस पूनम कौर और प्रकृति रेड्डी ने राजामौली को शुभकामनाएं दी हैं। मैं पहले राजमौली सर को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, सारी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और फिल्में हमारी एक रिलीजन है। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट अनदर प्रोफेशन, क्योंकि जितना हम फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, इट्स हमारा हिस्सा है, एक कल्चरल एस्पेक्ट है। जनपद उत्तरकाशी में जहां निचले क्षेत्र में बादल छाए हैं, वहीं ऊपरी क्षेत्र गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जारी है, जिससे दोनों ही धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम से सामने आई हैं, जहां बुधवार शाम से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही है। हालांकि निचले क्षेत्र में अब तक बारिश नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में निचले क्षेत्र में बारिश देखने को मिल सकती है।